दोस्तों, किस्मत और मेहनत लोगों को कामयाब बनाती है। अगर कोई मेहनत करता है और इसके किस्मत उसके साथ है तो इसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बद्दुआ एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को या चीज को बर्बाद कर सकती है, जिसके सामने ना ही किसी की मेहनत और ना ही किसी की किस्मत चलती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर यकीन नहीं रखते, लेकिन शायद ये वीडियो भी इनको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम आपको कुछ ऐसी ही मनहूस चीज़ों के बारे में बताएंगे जो जिसके पास भी गईं उसको बर्बाद करके रख दिया। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। कास्ट पेंटिंग। दुनिया में कई तरह के अलग अलग फनकार पेंटिंग बनाते हैं, जिसमें कई फनकार माहिर होते हैं और कई बस ऐसे ही बना देते हैं। 1950 में गियोवानी नाम की एक आर्टिस्ट ने बहुत ही कमाल की पेंटिंग बनाई जो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई, जिसमें एक बच्चा रोते हुए दिखाई दे रहा था। गियोवानी ने इस पेंटिंग की कई सीरीज बनाई। ये पेंटिंग इस वक्त कई लोगों ने खरीदी थी। लोगों का कहना है कि ये पेंटिंग बेचने के बाद गियोवानी और इसकी फैमिली के साथ कोई अजीब सा हादसा हुआ था, जिसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। बस इतना ही नहीं, जिन लोगों ने वो पेंटिंग खरीदी थी उन लोगों के घर में आग लग गई थी, लेकिन इस आग में भी इस पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ और यही सबसे हैरत अंगेज बात थी। एक फायर फाइटर का कहना है कि मैंने 215 लोगों के घरों में आग बचाते वक्त इस पेंटिंग को देखा है, लेकिन इस पूरी आग में पेंटिंग को कुछ भी नहीं हुआ था। ये बहुत ही अजीबो गरीब बात थी कि जब भी कहीं पर आग लगती पूरा घर जल जाता, लेकिन इस पेंटिंग को कुछ भी नहीं होता। इसी तरह की एक पेंटिंग द एंग्विश्ड मैन के नाम से बनाई गई थी, जिसे बहुत ही मनहूस करार दिया जाता था। उसकी वजह ये थी कि इस पेंटिंग को जिस आर्टिस्ट ने बनाया था उसने इसे बनाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया था और जिसको बनाने के फौरन बाद इस आर्टिस्ट ने खुद की जान ले ली थी। इसीलिए इस पेंटिंग को किसी ने भी बाद में नहीं खरीदा और अब ये यूके के एक म्यूजियम में रखी गई है। कर्स्ड चेयर। यूके के रहने वाले थॉमस बासबू एक खतरनाक डाकू थे जो लोगों को कत्ल करने के साथ साथ और भी काफी गलत काम करके पैसे कमाते थे। थॉमस ने कुछ सालों बाद डैनियल नाम के एक आदमी की बेटी एलिजाबेथ से शादी कर ली। डैनियल भी थॉमस की तरह ही गलत काम करके पैसे कमाता था। थॉमस की शादी के बाद ये दोनों साथ मिलकर काम करने लगे, लेकिन कुछ सालों बाद थॉमस और डैनियल के दरमियान काम को लेकर काफी झगड़े होने लग गए। एक दिन जब डैनियल थॉमस के घर आया था तब इन दोनों के दरमियान काम को लेकर झगड़ा हुआ। तब डैनियल ने कहा कि वो थॉमस के साथ पार्टनरशिप तोड़ देगा और वो अपनी बेटी एलिजाबेथ को भी अपने साथ ले जाएगा। थॉमस को इस बात का काफी गुस्सा आया और जब डैनियल थॉमस से झगड़ रहा था, डैनियल थॉमस की फेवरेट कुर्सी पर बैठा हुआ था। जैसे देखकर थॉमस को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। थॉमस ने डैनियल को धक्का देकर घर से बाहर निकाला, लेकिन अभी भी थॉमस का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। कुछ देर बाद वो एक हथौड़ा लेकर डैनियल के घर आया और इसको कत्ल कर दिया, जिसके बाद थॉमस को इस जुर्म की वजह से मौत की सजा सुना दी गई। गिरफ्तार होने पर इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इसे लगा कि अगर वो शुरू में ही इस कुर्सी से डैनियल को बाहर नहीं निकालता तो ये सब नहीं होता। बाद में जब एक सफाई करने वाला थॉमस के घर में झाड़ू लगा रहा था तभी वो कुछ देर के लिए इस कुर्सी पर बैठ गया। इसके कुछ दिन बाद वो सफाई करने वाला थॉमस के घर की बाहर मरा हुआ पाया गया था। इसी तरह दूसरी जंग अजीम के दौरान इसके घर के पास खड़े 4 फौजियों को इस बात का पता चला तो इन चारों ने एक दूसरे को इस कुर्सी पर बैठने के लिए चैलेंज किया और वो चारों एक एक करके इस कुर्सी पर बैठने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि वो चारों इस जंग के दौरान मारे गए। 1968 में थॉमस के पड़ोसी टोनी ने 2 आदमियों को इस कुर्सी पर बैठने के लिए चैलेंज करते हुए सुना। इसी शाम इन दोनों की एक कार हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद इस कुर्सी को एक म्यूजियम में लटकाया गया ताकि कोई इस कुर्सी पर ना बैठ सके। द डोल। रॉबर्ट ऑटो नाम के एक आदमी के पास बचपन से ही एक डोल थी जो बचपन से ही रॉबर्ट के साथ थी। रॉबर्ट बचपन से ही इस डोल के साथ खेलते और इससे बात भी करते थे। इस डॉल ने एक सेलर सूट पहना हुआ था और ये रॉबर्ट के बहुत ही करीबी था। रॉबर्ट के घर काम करने वालों का कहना है कि उन्होंने रॉबर्ट को कई बार इस डॉल से बातें करते हुए सुना है।
और इस कमरे से किसी और की भी आवाज़ें उन्होंने सुन रखी हैं, जबकि रॉबर्ट और इस डॉल के अलावा इस कमरे में और कोई नहीं होता था। बड़े होने के बाद भी रॉबर्ट और इस डॉल का ताल्लुक वहीं रहा, लेकिन कुछ सालों बाद रॉबर्ट की मौत हो गई। इसके बाद भी कई लोगों ने इस घर की खिड़की से इस डॉल को गुजरते हुए और चलते हुए देखा है। आज कई साल बाद भी इसे एक म्यूजियम में रखा हुआ है। लोगों का कहना है जब भी कोई म्यूजियम में इस डॉल को देखने इसके पास जाता है, म्यूजियम की लाइट्स चमकने लगती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने इस डॉल की तस्वीर निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक इनके फ़ोन और कैमरा में कोई खराबी आ गई। मनहूस और डरावनी डॉल्स पर बहुत ज़्यादा फिल्में बनी हुई हैं, लेकिन ये असल डॉल इन सब से कई ज़्यादा डरावनी है। आपने एनाबेल डॉल के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस सच्ची कहानी पर कई मूवीज बन चुकी हैं। कार। जेम्स डीन अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर एक्टर थे। ये 8 फरवरी 1931 को अमेरिका में पैदा हुए थे। एक्टर बनने से पहले इनको कार रेसिंग में काफ़ी दिलचस्पी थी। एक्टिंग करियर शुरू करने के बाद भी जेम्स डीन ने काफ़ी रेस में हिस्सा लिया था, लेकिन जब इनके मशहूर फिल्म रेबल विदाउट ए कॉज में इन्हें कास्ट किया गया तो वार्नर ब्रोस कंपनी ने इन्हें रेसिंग करने से बैन कर दिया। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद कहीं जाते हुए इनकी कार हादसे में तबाह हो गई। जेम्स डीन की मौत के बाद जॉन बास नाम के एक मशहूर कस्टम कार डिजाइनर ने वो तबाहकुन गाड़ी 2 लाख में खरीद ली ताकि वो इसे वापस से बना सके। लेकिन तभी से अजीब हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। जब वो कार जॉन के वर्कशॉप पर लाई गई तो गाड़ी को कंटेनर से उतरते वक्त गाड़ी जॉन के एक वर्कर के पांव पर गिर गई, जिससे इसका पांव टूट गया। इतना ही नहीं, जब इस गाड़ी को रिपेयर किया जा रहा था तब गाड़ी में लगाया गया एक नया पार्ट फट गया, जिससे एक वर्कर को काफ़ी चोटें आईं और दूसरे की इस वक्त मौत हो गई। इन सब हादसात का ताल्लुक इस कार से जोड़ा जा रहा था। इस कार के पास जो भी जाता वो मर जाता था या फिर जख्मी हो जाता था। कैथराइन कर्स्ट। 1600 में लंदन में रहने वाली कैथराइन ग्रिफिथ नामी एक औरत के घर में एक दिन अचानक चोर आ गए और न सिर्फ घर में चोरी की बल्कि कैथराइन ने इनको रोकने की कोशिश की तो इन चोरों ने कैथराइन को जान से मार दिया। कैथराइन की मौत के बाद इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इसके बाद से इसके घर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कई लोगों के मुताबिक उन्होंने इसकी मौत के बाद भी कैथराइन को उसके घर में आते और जाते हुए देखा है। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो जब इस घर को हॉन्टेड हाउस करार दे दिया गया। कुछ दिनों बाद कैथराइन की बहन को कैथराइन की एक बात याद आई जो इसने दुनिया में होते वक्त कही थी। कैथराइन ने कहा था कि इसके मरने के बाद इसको इसी घर के नीचे दफना दिया जाए, लेकिन कैथराइन की बहन ये बात भूल चुकी थी। याद आने की सूरत में इसने चर्च के पादरी से सलाह ली और इसकी इजाजत मिलने के बाद इसने कैथराइन की कब्र को दोबारा खोदा। इसमें कैथराइन की खोपड़ी को निकालकर घर की दीवार में दफना दिया गया। इसके बाद इस घर में होने वाले हादसात में बहुत कमी वाक़या हो गई। दोस्तों, ये थे दुनिया में मौजूद कुछ अजीबो गरीब चीज़ें जिन्हें लोग मनहूस चीज़ें करार देते हैं और उनको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता या फिर उन्हें म्यूजियम में रख दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस बात के बारे में तस्दीक नहीं की जा सकती कि क्या ये चीज़ें ही वाकई मनहूस थीं या फिर उन लोगों की मौत वाक़ई होने वाली थी जिसकी वजह से लोगों ने इन चीज़ों को उन लोगों की मौत से जोड़ दिया। क्या आपके ख्याल में दुनिया में वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मनहूस करार दिया जा सकता है और जिसकी वजह से उनके मालिक या इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट में करें। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें, क्योंकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस हम आपकी मोबाइल स्क्रीन पर बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं।